जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट के तहत जो यूनिट 4 है कम्युनिकेशन से संबंधित यूनिट, आज से हम कम्युनिकेशन यूनिट को शुरू करने वाले हैं। इससे पहले आपने चैनल पे देखा होगा, हमने शोध अभिवृत्ति यानी रिसर्च एप्टीट्यूड यूनिट 2, हायर एजुकेशन यूनिट 10 और साथ ही साथ हमने इन्वायरमेंट के सेक्शन को भी करवा दिया है और आईसीटी का यूनिट 8 वो भी करवा दिया है। तो आप वहाँ से इन चारों यूनिट को तैयार करते रहिए। यह 5वां यूनिट है। इसी तरह हम आपका फर्स्ट पेपर का 8 के 8 यूनिट जो है, हो सकता है लॉजिकल रीजनिंग वगैरह बाद में करवा दें, बट ये 8 यूनिट मेरी तरफ से आपको जो है हेल्प के तौर पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, हम जो यूजीसी नेट के प्रीवियस के क्वेश्चन आए हैं, सबसे पहले हम उस पर डिस्कशन करेंगे। बाद में फिर जैसा, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है दिसंबर के एग्ज़ाम में, तो इसके बाद हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए कॉन्सेप्ट पे भी बात करेंगे। देखिए, कम्युनिकेशन जो हमारे एक तरीके से देखें तो सिलेबस में है, इसमें आपके पाठ्यक्रम में पहला है कि कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन मीनिंग क्या है, यानी संप्रेषण का अर्थ क्या होता है, संप्रेषण के प्रकार कितने होते हैं और साथ ही साथ उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, यानी अभिलक्षण क्या होता है। वैसे तो कम्युनिकेशन कुछ अलग चीज़ नहीं है, लेकिन टेक्निकलिटी के लैंग्वेज में देखें तो जो हम एक दूसरे को कोई भी चीज़ आदान प्रदान करते हैं, वार्तालाप आदान प्रदान होता है, तो ये कम्युनिकेशन का ही तरीका है। लेकिन कम्युनिकेशन के मीडियम में कई तरीके से कम्युनिकेशन होता है। अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन है, जैसे आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन। तो बातचीत हम देखते हैं कि विजुअल यानी कोई चीज़ विजुअलाइज करके करते हैं, या मैप्स के थ्रू, ग्राफ्स के थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू, फोटोग्राफ्स के थ्रू, मॉडल्स के थ्रू। तो जब हम दृश्य संप्रेषण करते, कोई चीज़ देख के करते हैं, तो इनमें कौन से प्रकारों का सही अनुक्रम है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन, यदि इसमें से कौन से दृश्य संप्रेषण की पहचान करते हैं। ऑब्जेक्ट, मैप, ग्राफ, फोटोग्राफ्स, प्रतिमान। तो कभी भी आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ हम जो देख के पहचानते हैं, तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे दृश्य संप्रेषण के प्रकारों के सही क्रम में देखें तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, किसी ऑब्जेक्ट को देख के हमने जो है उसके अकॉर्डिंग पहचाना कि हाँ ये चीज़ है, या कोई मॉडल है, कोई लेखा चित्र है, मानचित्र है, फोटो है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है ना, सही क्रम में अधोलिखित है। तो क्रम में वस्तु, प्रतिमान, लेखा चित्र, मानचित्र या फोटो। सेकेंड क्वेश्चन है कि मोर एंड मोर इनफॉर्मल एक्सचेंज विद इन ए ग्रुप टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। टकराव का समाधान करने के लिए एक समूह के भीतर अधिक से अधिक अनौपचारिक आदान प्रदान किस चीज़ का एग्जाम्पल है। मान लीजिए कि दो दोस्त हैं और आपस में उन लोगों की किसी भी बात पे बहस हो गया। अब टकराव का समाधान करने के लिए उनकी तो फॉर्मल तरीके से बात नहीं होगी। फॉर्मल कम्युनिकेशन या औपचारिक वार्ता ये होता है, जैसे आप कहीं ऑफिस में गए, अपने सर से बात कर रहे हैं, तो एक फॉर्मेलिटी मेंटेन रहती है। लेकिन घर में आपस में भाई बहन है, दोस्तों के साथ है, तो जब आप बात करते हैं तो एक इनफॉर्मल वे, कोई तरीका नहीं है। तो इसमें आपने जब आपस में अधिक से अधिक अनौपचारिक आदान प्रदान कब होगा, जब टकराव का समाधान करना है, तो उसको हम कैसे वर्टिकल कम्युनिकेशन से सही करेंगे, हॉरिजॉन्टल से करेंगे, या रिस्क कम्युनिकेशन से करेंगे, या पर्सनल करेंगे। तो देखिए, जब आमने सामने की बात है तो ये कोई वर्टिकल कम्युनिकेशन तो है नहीं कि आप ऑफिस में ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की। टकराव के समाधान के लिए एक समूह के भीतर जब आपस में एक दूसरे से बातचीत हो रही है अनौपचारिक आदान प्रदान में, तो आप हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन करेंगे, क्षैतिज संप्रेषण करेंगे। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी। निम्न में से किस प्रौद्योगिकी के माध्यम से समकालिक संप्रेषण घटित होता है। कौन सी ऐसी मीडियम है, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से समकालिक यानी सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है। वीडियो चैट, वर्चुअल क्लासरूम, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, विकीज, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो सिंक्रोनस यानी समकालिक और एक होता है असमकालिक, दो चीज़ें होती हैं। समकालिक संप्रेषण वास्तविक समय में होता है, जिसमें सभी पक्ष व्यक्ति एक साथ सम्मिलित होते हैं। निम्न टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसा होता है। जैसे एक साथ आपने क्या किया कि ग्रुप चैट कर लिया, तो वीडियो चैट के माध्यम से सब एक साथ समान कॉल में आ गए, मतलब कि सब आ गए। अभी देखिए, मान लीजिए किसी को आपने कोई ऐसा टेक्स्ट वगैरह भेजा जिसमें टाइम टेकन प्रोसेस है,
और समकालिक में कि कोई टाइम टेकन प्रोसेस नहीं, आपने वीडियो कॉल पे सभी को ऐड किया, ग्रुप एडिंग हुई और सब आपके सामने तुरंत ही सिंक्रोनस वे में आ गए। तो समकालिक संप्रेषण वास्तविक समय में रियल टाइम में होता है, जिसमें सभी पक्ष एक साथ जुड़ जाते हैं और इन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम सिंक्रोनस कम्युनिकेशन करते हैं, जिसमें वीडियो चैट आता है, कोई आभासी कक्षा आता है या ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन और दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक, किसी विशेषताएं। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में कौन कौन से कम्युनिकेशन के प्रकार हैं, या तो वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो या सर्कुलर मोशन में हो, ट्रांजैक्शनल हो। तो हमें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में देखना है कि वर्टिकल में क्या होता है, फीडबैक ओरिएंटेड या इंटरपर्सनल में अंतर्वैयक्तिक, टॉप डाउन अप्रोच किस में होता है, या र्यूमर ओरिएंटेड अभिविन्यास अफवाह किस में होता है। तो पहले तो आप देखिए कि ये चारों ही जिसने हमने बताया है, ये चारों आपका क्या है, ये तरीका है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन या तो सीधे तरीके से हो सकता है, क्षैतिज हो सकता है, एक सर्कुलर मोशन में हो सकता है और क्रियान्वती परक में भी हो सकता है। तो जब सीधा होता है कम्युनिकेशन, जो है सीधा होता है, तो उसमें ऊपर से नीचे यानी उसकी विशेषता कम्युनिकेशन जब डायरेक्ट होगा तो ये ऊपर से नीचे का क्रम, और क्षैतिज में होगा तो अभिविन्यास अपवाह चक्र, और वृत्ति में होगा तो अभिविन्यस्त प्रतिपुष्टि, और क्रियान्विति परक में अंतर्वैयक्तिक। इनके इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे आपको ये चीज़ थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे वर्टिकल है तो वर्टिकल में बोले कि ये टॉप डाउन अप्रोच होगा, है ना, टॉप डाउन जो है इसमें आपको जो है देखने को मिलेगा। इसी तरीके जैसे हॉरिजॉन्टल है तो र्यूमर ओरिएंटेड अभिविन्यास अपवाह, और फीडबैक यानी आपको प्रतिपुष्टि फीडबैक के साथ किस में मिलता रहेगा, सर्कुलर मोशन में। जैसे यहाँ पे बैठ के सब बात कर रहे हैं तो फीडबैक ओरिएंटेड रहेगा। या ट्रांजैक्शनल रहेगा तो ट्रांजैक्शनल जो है एक तरीके से इंटरपर्सनल हो जाएगा। तो ये तरीका है। तो यहाँ पे देखिए दिखा गया है, जो ट्रांजैक्शनल है वो अंतर्वैयक्तिक होगा, फिर सर्कुलर में आपको फीडबैक एक दूसरे से मिलता रहेगा, सीधे में टॉप डाउन अप्रोच रहेगा, है ना, ये पूरा तरीका है। बाकी हम इसकी स्टैटिक पे बात करेंगे बाद में। देखिए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो संचार है, संचार के प्रकार कितने हैं, संचार कितने प्रकार का होता है और उसके डिस्क्रिप्शन को लिस्ट 2 में दिया गया है। अब देखिए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में आता है जैसे डायडिक कम्युनिकेशन, युग्मीय संचार, डायडिक कम्युनिकेशन। दूसरा है पब्लिक कम्युनिकेशन, तीसरा है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, चौथा है मास कम्युनिकेशन। इनमें आपको देखिए एक है कि मैसेज फ्लो थ्रू ए नेटवर्क ऑफ इंटर डिपेंडेंट रिलेशनशिप, अंतर्निर्भर संबंधों के नेटवर्क द्वारा संदेश प्रवाह हो। दूसरा है यूजेज ए मीडियम टू रीच ए लार्ज एनॉनिमस ऑडियंस, बड़ी संख्या में अज्ञात श्रोता तक पहुंचने के लिए जो माध्यम अपनाते हैं। या प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू कम्युनिकेट, संप्रेषण के लिए समान अवसर देना। या औपचारिक तथा संरक्षित यानी अकर्स विद इन ए फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर्ड सेटिंग, औपचारिक तथा संरक्षित स्थान के अंदर होता है। तो आपको डायडिक कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, ये 4 ऑप्शन दिया गया और आपको इसमें देखना है कि कौन सा किसके लिए है। तो जैसे यहाँ पे बताया गया कि युग्मीय संचार, युग्मीय संचार डायडिक जो कम्युनिकेशन है उसमें संप्रेषण के लिए समान अवसर उपलब्ध करवाता है। डायडिक कम्युनिकेशन में जो कम्युनिकेशन करना हो उसके लिए अपॉर्चुनिटी सेम मिलता है। जो लोक संचार है उसमें औपचारिक तथा संरचित स्थान के अंदर होता है। जैसे पब्लिक में आपको कोई कम्युनिकेशन करना, अपनी बात को पहुंचाना है तो बहुत ही फॉर्मल वे में, जैसे मान लीजिए एक स्टेज पे कोई माइक लेके खड़ा हुआ और यहाँ पे हॉल बना हुआ है और यहाँ पे बहुत ही फॉर्मल वे में हमें स्ट्रक्चर्ड वे में जो है एक स्पेस के अंदर जो है अपनी बातों को पहुँचाना है, तो लोक संचार हो गया। संगठनात्मक यानी ऑर्गेनाइजेशनल कोई कम्युनिकेशन है तो ये अंतर्निर्भर संबंधों के नेटवर्क द्वारा संदेश प्रवाहित होता है। ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू करना है तो ऊपर से नीचे से एक क्रम व्यवस्था होता है, तो ये अंतर्निर्भर संबंधों के नेटवर्क द्वारा संदेश प्रवाहित होता है। और व्यापक जनसंचार है, बड़ी संख्या में अज्ञात श्रोताओं तक पहुंचने के लिए माध्यम का प्रयोग करते हैं, तो ये व्यापक जनसंचार होता है। दूसरे मास कम्युनिकेशन कहते हैं। तो डायडिक कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। देखिए सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। प्रेयर इन साइलेंस, मौन प्रार्थना क्या होता है। दूसरा टीचर टॉकिंग टू स्टूडेंट्स आउटसाइड द क्लासरूम, शिक्षक कक्षा से बाहर विद्यार्थियों से संवाद कर रहा हो।
द CEO ऑफ द कंपनी इशूज ए सर्कुलर टू हिज सबॉर्डिनेट, एक कंपनी का CEO अपने अधीनस्थों को एक परिपत्र जारी करता है। र्यूमर मॉन्गरिंग एमंग एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी संगठन के कर्मचारियों के बीच अफवाह फैलाना। अब देखिए मौन प्रार्थना क्या होता है। मौन प्रार्थना यानी अंतर व्यक्तिक संप्रेषण। मौन प्रार्थना अगर देखें तो इंग्लिश में इसे मौन प्रार्थना को यहाँ पे देखिए बताया गया कि मौन प्रार्थना क्या होता है। तो ये है प्रेयर इन साइलेंस। तो प्रेयर इन साइलेंस मौन प्रार्थना यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो मौन प्रार्थना होता है वो इंटरपर्सनल जो है कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। शिक्षक कक्षा से बाहर विद्यार्थियों से संवाद कर रहा है। तो मान लीजिए कि टीचर है और बच्चों से जो है कक्ष से बाहर बात कर रहा है, तो वहाँ पे जो होगा वो समूह संप्रेषण है। यहाँ पे शिक्षक के मान लीजिए 4 बच्चे उनसे कोई बातचीत कर रहा है, तो ये क्या हो गया, समूह संप्रेषण हो गया। और एक कंपनी का जो CEO है वो अपने अधीनस्थों को एक सर्कुलर देता है, तो उसको लंबीय संप्रेषण कहते हैं। और किसी संगठन के कर्मचारियों के बीच अफवाह फैल गया तो उसको ग्रेप वाइन कहते हैं। यहाँ पे ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने कहा कि ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, जब टीचर अपने बच्चों से बात करा तो ग्रुप कम्युनिकेशन हो गया। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हमने देखा कि जो साइलेंस था, साइलेंस कम्युनिकेशन उसे कह दिया गया। इनके अलावा ग्रेप वाइन कहा गया कि जो भी कोई मतलब कि इंडस्ट्री वगैरह में आप देखते हैं कि संगठन के बीच में कर्मचारियों को अफवाह फैला दिया गया है, तो अफवाह फैलाने को ग्रेप वाइन कहते हैं। और इनके अलावा जो है द CEO ऑफ द कंपनी इशूज ए सर्कुलर टू हिज सबॉर्डिनेट, तो उसको सबॉर्डिनेट को जब वो निकालता है तो उसमें जो है क्या कहते हैं, उसका ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, उसको वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ये 4 प्रकार के देखिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी मतलब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से आप अच्छे से समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैच द टूल में दिया है कि लिस्ट 1 to 2 से इसको सुमेलित करना है। एग्जाम्पल दिया है लिस्ट 1 में एंड सूची सेकेंड में लिस्ट में दिया है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के प्रकार। जैसे पहला दिया है एड्रेसिंग द नेशन ओवर नेशनल टीवी नेटवर्क, राष्ट्रीय टीवी नेटवर्क पर देश को संबोधित करना। तो राष्ट्रीय टीवी नेटवर्क पर देश को संबोधित करना। दूसरा है चुनिंदा संख्या में शिक्षकों की कार्यशाला आयोजित करना। तो इसमें कौन सा हॉरिजॉन्टल होगा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कौन सा होगा, या इंटरनल कन्वर्सेशन विद फॉलोज वर्कर्स, जो फेलो वर्कर है साथी कर्मचारियों के साथ अनौपचारिक बातचीत करना। और इनके अलावा रिकलेक्शन ऑफ पास्ट इवेंट्स, अतीत की घटनाओं को स्मरण करना। तो 4 कम्युनिकेशन में दिया, मास कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, ऐसे ही वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी दिया है। अब यहाँ पे हमें समझना है कि जैसे राष्ट्रीय टीवी पर आकर कोई बात लोगों तक, देश तक पहुँचाना है, जैसे मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है राष्ट्रीय टीवी पे आते हैं और वहाँ से देश को कुछ संबोधित करते हैं, तो वो होगा मास कम्युनिकेशन के अंदर ना, क्योंकि लार्ज अमाउंट में लोगों को जो है संबोधित किया जा रहा है, तो ये मास कम्युनिकेशन के तहत आएगा। चुनिंदा संख्या में शिक्षकों की कार्यशाला आयोजित करना, बहुत ही कम संख्या में शिक्षक के लिए वर्कशॉप आयोजित करना, उसको समूहगत ग्रुपिंग में कहेंगे कम्युनिकेशन। और साथी कर्मियों के साथ औपचारिक बातचीत है, तो साथी कर्मियों के साथ औपचारिक बातचीत है तो क्षैतिज संप्रेषण। अतीत की घटनाओं को स्मरण करेंगे तो वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होगा। आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ स्टेजेज ऑफ मैसेजेस प्रोसेसिंग, संदेश प्रक्रिया के चरणों की क्रम की पहचान करनी है। जो संदेश भेजा जाता है उसकी स्टेजेज को डिफाइन करना है, मैसेज के प्रोसेसिंग को डिफाइन करना है। एक्शन जिसे कहते हैं इंटरनलाइजेशन, तो इंटरनल यानी अभ्यांतरीकरण टाइप में। सिलेक्शन चयन हो गया, अंडरस्टैंडिंग और परसेप्शन अवबोधन। तो यहाँ पे टू चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, यहाँ पे जो मैसेज को प्रोसेस करवाना है उनके जो स्टेजेस हैं उनको क्रम से हमें लगाना है। संदेश प्रक्रिया को जब भेजना है तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमको परसेप्शन के बाद अंडरस्टैंडिंग होगा। परसेप्शन कोई धारणा बनी, धारणा के बाद उसको समझना है, फिर सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद वही अंतर से क्या निकलता है, इंटलाइजेशन हो गया, और इसके बाद एक्शन, इसके बाद हम कोई क्रिया करते हैं। तो संदेश प्रक्रिया में सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को समझते हैं, अवबोध करते हैं, है ना। अवबोधन मीन्स यहाँ पे परसेप्शन दिया है, धारणा से दिया है, तो अवबोधन यानी परसेप्शन, फिर उसको अंडरस्टैंडिंग, फिर सेलेक्ट करते हैं, फिर इंटलाइजेशन होता है, फिर क्रिया, उस पर एक्शन होता है। ये संदेश प्रक्रिया के जो है चरणों के क्रम है। और ये देखिए 2020 में नेट GRF के क्वेश्चन में आया हुआ है सेकेंड शिफ्ट में।
निम्नलिखित कारकों में से कौन से संचार के लिए महत्वपूर्ण है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट इन ए कम्युनिकेशन? तो निम्नलिखित कारकों में से कौन से संचार के लिए महत्वपूर्ण है? स्लैंग यानी अपभाषा, स्लैंग को कह रहे हैं। इनके अलावा द्वेषी अभिवृत्ति यानी क्लिनिकल एटीट्यूड, और फ्रेमिंग संरचना, प्राइमिंग प्राथमिक लेपन, इमीडिएसी तात्कालिकता। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, जो नीचे दिए गए विकल्पों में सही का चयन करना है। तो यहाँ पे देखिए संरचना, प्राथमिक लेप और तात्कालिकता। संरचना है, प्राथमिक लेप है और तात्कालिकता है, ये संचार के महत्वपूर्ण कारक है। तीनों संरचना, प्राथमिक लेप और तात्कालिकता संचार के महत्वपूर्ण कारक है। संरचना सिद्धांत एक अच्छे प्रस्तुतिकरण के गुण को दर्शाता है जिससे श्रोता को प्रभावित किया जा सके। प्राथमिक लेप में संरचना के और प्राथमिक लेप और तात्कालिकता, ये तो तीनों है संचार के महत्वपूर्ण कारक। संरचना सिद्धांत एक अच्छे प्रस्तुतिकरण के गुण को दर्शाता है जिससे श्रोता को प्रभावित किया जा सके। प्राथमिक लेप में पूर्ववर्ती संदर्भ प्रस्तुत करके संचार के प्रभाव को बढ़ाया जाता है। तात्कालिकता के माध्यम से संचार करने की इच्छा प्रदर्शित होती है। अनाउंसमेंट ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ ट्रेन्स एट रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियों के आगमन और प्रस्थान की उद्घोषणा क्या है? ये स्पाटियल कम्युनिकेशन, स्थानिक संप्रेषण, या ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, या पब्लिक कम्युनिकेशन है, या सेक्शनल कम्युनिकेशन है, अनुभागीय संप्रेषण है। तो अनाउंसमेंट किया जाता है कि गाड़ी आई, रेलगाड़ी आई और उसका डिपार्चर हो रहा है, अलग हो रहा है, ये जो है सार्वजनिक संप्रेषण के तहत आएगा, पब्लिक कम्युनिकेशन के तहत आएगा। तो यहाँ पे हमें देखना है रेलवे स्टेशनों पर रेलगाड़ियों के आगमन और प्रस्थान की उद्घोषणा सार्वजनिक संप्रेषण है। सार्वजनिक संप्रेषण कार्यक्रमों, विचारों, घोषणाओं को आम जन तक पहुँचाने का एक तरीका है। तो उम्मीद है कि ये आपको 10 क्वेश्चन जो कराया है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बताया भी चैनल पे आपको बहुत सारे जो है कंटेंट प्रोवाइड किए गए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट से रिलेटेड भी, तो आप वहाँ से उनसे हेल्प लें। और यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन लिंक है तो वहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं बराबर अपडेट के लिए। और कोई क्वेरी हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन करें ताकि हम अपनी तरफ से अपनी जो भी आपके लिए मदद कर सकते हैं वो ज़रूर करें। आज के लिए इतने, धन्यवाद।